हेलो 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 एवरीवन। एपिसोड 8 गॉड के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। गॉड के से रिलेटेड हम सबके बहुत ज्यादा मिक्स्ड ओपिनियंस है एंड आज वही डिस्कस होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट एंड माय साइड हो जय गर्ग। साइड हो मेन कौन है? कौन है मेरी सो सौतन? yeah, so Jay was the one who actually suggested this topic कि जय को गॉड के ऊपर बहुत बात करनी। He has a lot of opinions and as he says कि बहुत ज्यादा controversial भी है। तो आज हम काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग So अब with that इतना thought, बड़े हो चुके हैं और हमारा चैनल इतना आगे बढ़ चुका है कि हम फाइनली गॉड के ऊपर बात करने लगे। तो मतलब आप समझ लो इतना इवॉल्व हो गए हम लोग, कहाँ से आया कहाँ तक पहुंचे। इट्स लाइक वेरी लॉन्ग जर्नी। मेरे तो आंसू निकल जाएंगे वही यार। सीधा 0 से 8 सब्सक्राइबर्स तक की जर्नी है हमारी। क्या मेरा सब्सक्रिप्शन है उसमें? नहीं है भाई डैम, तो मतलब तुम ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग रिश्वत खिला के सब्सक्रिप्शंस ले रहे हो। इट्स अ ऑर्गेनिक ग्रोथ। यस यस एग्जैक्टली। सो We लेट्स believe in स्टार्ट विद द humanity. टॉपिक। सबसे पहले तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जो अपना चैनल का नेम है गॉड इज इट नेसेसरी। जय उसके पहले डोंट यू थिंक तुम लोग को कुछ डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि लाइक हाँ मैं यहाँ पे दे किसी भी देता हूँ एक बार सभ्यता कि समाज और एक्चुअली उसकी हम लोग भावना जो भी को नहीं, मैं सोच रहा था ऐसे सीधा बैम करके नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, दे नहीं, देते हैं। देखो बहुत कोई सारे लोग डिस्क्लेमर बहुत की जरूरत ऑफेंड हो नहीं। जाते हैं चीजों पे, तो मैं चाहता हूँ कि यार हम लोग जो हाँ बात करें वो हमारे पर्सनल ओपिनियन है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी के या भी फीलिंग्स को जज कर रहे हैं। अगर तो कोई भी किसी भी चीज पे बिलीव करता है, एग्री डिसएग्री कर रहे हैं, वो हमारा मतलब ओपिनियन है। हम लोग को ऐसा लगता है इसलिए हम बता रहे हैं, वो सही नहीं है। और ना ही हम में से तीनों में से कोई भी एक एक्सपर्ट है जो कोई क्लेम कर रहा है कि भाई यही फैक्ट है या कुछ भी। आज जिसको भी जो भी खुद का थियरी है, हम लोग बस वही डिस्कस करने वाले हैं। तो यार ऑफेंड होने वाले हो तो भाई भाग जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, एंड चलो अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मैं जय का होम एड्रेस भेज दूंगा आपको। चलो तो जय अब स्टार्ट करें। या तो चलो लेट्स स्टार्ट। क्या सबसे पहला था वो Is it necessary? इज इट नेसेसरी? सबसे पहले मैं जवाब दूंगा बिकॉज मैं गेस्ट हाँ। हूँ। तो आई वुड से यस, द कॉन्सेप्ट इज नाइस, इट इज नेसेसरी। Please elaborate. Why do you think it's necessary? एक सेकंड रुक जाओ। Why? Okay, sorry. भाई लाइव चल रहा है, ठीक है ना? Okay. हाँ, because I would say like अभी के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत इजीली हो जाते हैं हमारे पास। लाइक डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत सारी चीज है। सोशल जैसे मीडिया 10 सेकंड पहले तू हो गया था। हाँ एग्जैक्टली राइट। खाली सोशल मीडिया नहीं, उसके अलावा भी लाइक यू नो Recording in progress. you don't have, अभी यार तुम लोग बीच में सब कुछ कर रहे हो। You don't have like जिससे पहले के साथ फैमिली जॉइंट रहती थी आराम से, बट अभी लोगों को अपने ग्रोथ के लिए घर के बाहर जाना पड़ता है। न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा हो जाती है। समझ लो जैसे जो सिंगल चाइल्ड होते हैं वो बेचारे अकेले रह जाते हैं, फिर इधर उधर पार्टी ऑनलाइन पार्टीज करते रहते हैं और फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल उनके अंदर वो लोनलीनेस एलिमेंट हमेशा रहता है। फिर अभी किसी को अगर डेटिंग करना है तो ऐसा नहीं कि पड़ोसी की लड़की को जाके छेड़ दिया। एप्स आ गए, टिंडर और ये सब कुछ, जिसपे तुम रात रात बैठ के स्वाइप करते रहते हो और ये सब कुछ। ये सारी चीज ज्यादा यू नो लाइक तुम्हारे अकेलेपन को इंड्यूस करती है। एंड वो सॉर्ट ऑफ लाइक इट ऑलवेज मेक्स यू फील कि कोई होना चाहिए तुम्हारे साथ एंड ऑल दिस एंड दैट। एक तरीके से वो एक नेगेटिव फीडबैक लूप चलता रहता है जो तुमको एक और डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। सो लाइक I'm just trying to channelize कि कौन से टाइप के distractions हो सकते हैं, not just social media but also social distractions, I mean so literal social distractions. उस सब के बीच में having this concept like you know there's a superpower या there's someone who's always monitoring you lets you keep a check on your activities. मतलब एक तरीके से like वो belief set करने के लिए help करता है कि ठीक है, you know like अगर मैंने ये काम किया, अगर मैंने इसका बुरा करा तो there'll be karma या you know there'll be punishment for this because मैंने ये अच्छा करा, ये बुरा करा. But karma is different than God, ना? What? Karma is different than God, ना? Karma तो बस एक law हो गया life का। Exactly. So ये clarity भी like you have this clarity that karma is different than God is for you. There are many people जो you know कर्मा को भी God से relate कर सकते हैं या like it's something जो बहुत common है। हर एक के पास ये नहीं होगा कि like कर्मा अलग है, God अलग है, माया अलग है, मोक्ष अलग है। For many people everything is all together. तो I would say
उस पॉइंट पे अगर लोगों को कुछ सपोर्ट चाहिए एंड व्हेन दे आर अलोन बाय देमसेल्व्स स्पेशली इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और आई वुड से लाइक द गॉड thing is very very helpful to anyone, to maintain their calm composure and sustain. So basically you're trying to say कि God इसलिए necessary है लाइफ में because कि लोगों के पास कोई ऐसी certain fixed चीज नहीं है लाइफ में जो उनके साथ constant रहे, तो like कुछ भी छोड़ वोड़ के जा सकता है, and if they have something उनको एक sense of security मिलेगी कि कोई नहीं तो at least I have this, and that will make them stay mentally sane. Exactly. क्योंकि उनको हमेशा ये फील होता है कि कोई तो है हमारा ध्यान रखने वाला टाइप से, मतलब तू इस वे में कंपेयर कर रहा है, बट मतलब हम लोग का जो जैसे अभी तेरे से पूछा कौशल ने, तो ये तो तूने जनरल पर्सपेक्टिव बताया, तुझे ऐसा अपने पर्सनल लाइफ में क्या फील होता है कि मतलब तू बिलीव करता है प्रॉपर्ली, तू तो एक कॉन्सेप्ट की तरह तूने एक्सप्लेन किया कि मतलब एग्जांपल्स देके वगैरह, बट तेरे को पर्सनली क्या फील होता है कि सच में तेरे लाइफ में कोई गॉड का इम्पैक्ट है या नहीं है, या तू बिलीव ही नहीं करता ऐसा कोई सुपर पावर है या नहीं है, मतलब टाइप्स? Kind of, I would say I am not really into God. Like, मैं भी बहुत religious family से हूँ and all. मैंने भी बचपन से दिवाली, पूजा, in fact, Muslim festivals, Christian festivals, हम स्कूल में तो हर फेस्टिवल के लिए छुट्टी मिली जाती है. तो kind of like वो हमेशा रहा है मेरे भी चाइल्डहुड से. ऐसा नहीं है कि मैं चाइल्डहुड से ही completely, और मैं अभी भी मैं एंटी गॉड नहीं हूँ, I would very frankly say. But the thing is, like, I have a very rational thought on things. मतलब हर चीज क्यों है, कैसे है, जैसे वो Elon Musk की first principle thinking है ना, like dig down to everything, like एकदम fundamental level पे जाके सोचो why this thing, and what's the reason behind it. So I would say, like, in the very early age, maybe 7th, 8th standard में ये जो सारी सीरियल्स नहीं आती स्टार प्लस के ऊपर, महाभारत और रामायण ये सब कुछ, तो और प्लस कार्टून पे वो बहुत सारे से छोटे छोटे कार्टून आते थे जिसमें यू गेट टू छोटा भीम, या नहीं छोटा भीम नहीं, छुटकी, तो यू गेट टू नो, लाइक देख के तुम्हें जितनी ज्यादा चीजें याद रहती है तुम्हें पढ़ के या सुन के शायद उतनी ना रहे, तो वो कैरेक्टर्स देख के ना कभी कभी ऐसा मन में आता था कि ओके फाइन. एंड प्लस मेरे मॉम डैड भी काफी लॉजिकल लेवल पे चीजें समझाते थे. जैसे फॉर एग्जांपल एक श्रावण का महीना होता है राइट, तो उसमें आई गेस या तो शादियां ज्यादा होती है या मतलब बेसिकली खाने पीने को लेके बहुत होता है कि लाइक नॉनवेज खाने वाले लोग नॉनवेज नहीं खाते, फिर बाद में प्याज नहीं खाते या समथिंग लाइक दिस एंड दैट. तो उसका वो लॉजिकल रीजन, लाइक मैं यूजुअली मेरे को ऐसा क्वेश्चन होता था लाइक क्यों नहीं खाते, लाइक अभी अचानक से क्या हो गया कि नहीं खाते. तो कई लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि ऊपर से ऐसे ये टाइम है जब भगवान ऐसा अपना रथ लेके सर्कल मार रहे होते हैं, एंड अगर तुम ये सब करो तो फिर वो खराब होगा. तो मेरे मन में आता था भगवान बाकी टाइम क्या करते थे, बाकी टाइम दूसरे प्लैनेट्स पे घूमते थे या क्या था. बट देन मेरे मॉम डैड ने मेरे को एक्सप्लेन किया कि लाइक ये ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे एक्चुअली एनिमल्स ब्रीड कर रहे होते हैं, स्पेशली फिशेस. तो श्रावण में आई थिंक इट्स मोस्टली द फिशेस जिनको नहीं खाया जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम. अगर जब वो ब्रीड कर रहे हैं तभी आप उनको हंट, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रीडिंग टाइम पे वो अपने आप को इतना सेव नहीं कर पा रहे होंगे, उनकी एक्टिविटीज भी लो होगी, तो उसको हंट करना ज्यादा ईजी है. और उसी टाइम पे अगर आप उनको खा जाओगे तो फिर उनका वो स्पीशी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो इस तरीके से इकोसिस्टम में डिसबैलेंस आएगा. सो इट्स लाइक उस टाइम पे इफ यू अवॉइड ईटिंग दोज एनिमल्स, वो एनिमल सर्वाइव कर पाएगा. और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास खाली वही चीज है खाने के लिए, तुम थोड़ा पेड़ पौधे खा लो. उस टाइम पे सीजन भी चेंज आ रहा है राइट, तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा. दैट्स अ वेरी लॉजिकल रीजन फॉर नॉट डूइंग समथिंग, जो बहुत ऐसा सैटिस्फैक्टरी लगता है मेरे लिए, बिकॉज मुझे वो हंगर था जानने का. तो या सो आई वाज सेइंग दैट वो मूवी लाइक वो सीरीज एंड मूवीज देख के देयर वर मेनी पॉइंट्स जहाँ पे मुझे काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस आए. एंड लाइक यंग एज पे इतना भी गूगल करना नहीं आता था, तो बेस्ड ऑन माई रैशनल थॉट्स आई कुड कंक्लूड सम थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल रावण का दशावतार होना राइट, कौन यार 10 साल ऐसा बाजू में लेके क्यों घूमना चाहेगा यार, मतलब सुपर पावर मिल गई बस एक काम सर उगाओ. The whole concept is that okay, he has such strong brain or he had such strong mental power कि जो चीज तुम एक बार लाइक एक बंदा जितना दिमाग लगा के सोच सकता था, वो अभी लाइक what if there's a group of 10 people and they're thinking, तो उसकी ब्रेन लाइक कैपेसिटी और वो सब कुछ इतना डेवलप हो गया कि लाइक ही सो इंटेलिजेंट एंड सो स्मार्ट.
समथिंग So लाइक you're saying कि रावण का पूरा exaggeration पे बेस्ड ही था कि like 10 सर actually literally नहीं थे उसके, but just because he was so brilliant and everything कि Yeah. लोग उसको बस खाली से स्टोरी में कूल लगे इसलिए बताते थे. Yeah, Similarly exactly. these the fish वाला श्रावण महीना वाला भी जो तूने बताया कि अगर सपोज लाइक छोटे बच्चे होते उनको समझ नहीं आता होगा, लाइक पुराने जमाने में उतने टाइम पहले तो मे बी फिशिंग वगैरह ये सब चलता रहता होगा कि दैट्स हाउ पीपल ईट फूड, और बच्चों को अगर हम लॉजिक बताए उनको नहीं समझेगा, बट इफ दे टेल देम स्टोरी कि लाइक दैट इज समथिंग बिगर देन लाइफ, तो उनको लगेगा कि हाँ ये अच्छा होगा, इसलिए वो दुनिया घूम रहे हैं वो सब होगा. एंड जब वो बच्चे बड़े हो गए मे बी शायद उनको लॉजिक किसी ने करेक्ट नहीं किया होगा, दैट्स व्हाई दे पास्ड ऑन दैट नॉलेज टू देयर किड्स एंड ऐसे से पूरी मिथ बिल्ड हो गई. बट जैसे Yeah. And And finally- also, you know, ये भी बात है, तो वो कहते हैं ना भगवत गीता को तुम जितनी बार पढ़ो, मतलब मैंने नहीं पढ़ी है डेफिनेटली, वो तो जितना महाभारत के वो बीच के अध्याय में आता है उतना, बट भगवत गीता को तुम जितनी बार पढ़ोगे तुम्हें उसके उतने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आएंगे. सो इट्स नथिंग बट इट्स टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव. वो टेक्स्ट डेफिनेटली दीज ऑल माइथोलॉजिकल टेक्स्ट आर सो ब्यूटीफुली रिटन. वो अपने आप में लाइक आई वुड से मार्वल से ज्यादा बेटर है. यू नो व्हाट, डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड में हिंदुइज्म को भी थैंक करा जाता है, लाइक द वो जो ट्रेनिंग एंड ऑल पार्ट है. सो इट्स लाइक दोस स्टोरीज आर वेरी प्रोमिनेंट. दे माइट इवन बी ट्रू, देयर आर सम प्रूफ्स एज वेल, राइट, जो ऐसा कहते हैं, बट दीज स्टोरीज दे आर सो वेल रिटन बाय दोस पीपल कि उनका इंटरप्रिटेशन करना is very difficult in one way, and that's the beauty of it, right? But and Jay, मतलब that's इस maybe चीज I में- would say the reason why ये चीज़ इतनी long lasting है. मतलब मुझे ये पूछना था, जैसे कि ये तो तूने जो बताया मतलब वो तो एक जनरल एस्पेक्ट है, समझ रहे. तूने जैसे तेरे को लाइक बचपन में क्यूरियोसिटी थी, तूने अपने मॉम डैड से पूछा वगैरह, तूने काफी चीज मतलब उनसे सुन के या अपने वे में जैसे फिगर आउट की, तो मैं जानना चाहता हूँ तेरा कंक्लूजन तूने क्या निकला, मतलब तूने एंड पे तूने मतलब जो एक इमेज अपने माइंड में जो भी बनाई है गॉड की, मतलब होनी नहीं होनी या जो भी, ये जो देख जो महाभारत है गीता है वो तो चल अलग ही एक जोन है, समझ रहे, वो एक अलग ही मतलब चीज है, अलग टॉपिक है मतलब, बट तेरे माइंड में एक जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है, मतलब तूने बोला ना कि मैंने कुछ कंक्लूजन निकाला, मैंने कुछ सोचा, तो वो कंक्लूजन हमें जानना है कि वो क्या है, मतलब तूने क्या सोचा या तेरे माइंड में एक कंक्लूजन, मतलब तेरे लिए अगर कोई पूछे गॉड क्या है तो एग्जैक्टली तू ये बता कि तेरे लिए क्या है, मतलब समझ रहे कि करंट बिलीफ तेरा क्या है. हाँ, करंट बिलीफ Right. क्या है, तेरे को क्या लगता है, मतलब एग्जैक्टली. So for me, God is actually a concept, like gravitation, parallel universe, string मतलब theory. it do exist things or like not? that. हाइपोथेटिकल है वो, ये बोल रहा है. Concepts, exactly, concepts exist now. Gravity, for example, gravitational force, if you read more about it, gravitational force का कुछ होता ही नहीं है. There is no force that's applied on you. Gravitation is a concept. Like कि But we can heavy prove body के gravity. around. We can prove gravity. But in God, like तू No, God को कब no. gravity So, से कैसे exactly. compare कर रहा है? So मैं वही मतलब बता रहा समझ नहीं आ हूँ. रहा. So yeah. So see, for example, like gravitational force ऐसा माना जाता है कि like there is something that is pulling you या pushing you, या जो अपने पास formulas है that actually say, you know, like what this thing is, कि ऐसे gravity pull कर रहा है, push कर रहा है. But actually, if you see the beauty of gravity is that there is no particle या ऐसा कुछ नहीं है. मतलब मैंने भी ऐसे I won't say मैं इसमें scholar हूँ, but like physics के जैसे concepts होते हैं ना. ग्रेविटी तो ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर होता है ना, कि जितनी बड़ी साइज होगी उतना हाँ. ज्यादा उसका पुल होगा. Exactly, there are formulas that are telling all this. Actually, YouTube videos है which explain you like what exactly gravity is. It's not a force. For example, let's disregard gravity for now. हम लोग Yeah. टॉपिक पे वापस so आते हैं. when I talk about like concept, so you say कि God है या नहीं है, I would say I take God as a concept जो है, okay, and जो रहना चाहिए. It is not maybe like a object, okay, कि वही की मूर्ति में नहीं है, मतलब तू बिलीव नहीं चांद करता है, तारे पर तू में चाहता है कि ये कॉन्सेप्ट रहे. लोग बिलीव कर रहे हैं तो इट इज गुड, Exactly. ऐसा तू कहना चाह रहा है, मतलब कि लोगों को Exactly. मदद हो रही है तो इट इज गुड, भले तू बिलीव करे ना करे. Yeah, definitely. Yes. Yeah, because as he said initially, I also believe that कि काफी सारे लोग होते हैं जिनके पास और कोई सहारा नहीं होता. So if they have some one particular thing to believe in, लाइफ अच्छे से जी पाते हैं with pure sanity. एक्चुअली So I would agree on that. या मतलब जब मैं भी छोटा था तो मुझे भी काफी डाउट थे, ठीक है, तो मतलब मुझे भी तो अभी भी लगता छोटा था है. ठीक है, बट जितना भी बड़ा हुआ हूँ मैं, तो एक्चुअली कैसा मेरे को भी पहले लगता था कि सही में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, बट मतलब मेरी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि यार ये ना पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हैं, मतलब कि ये कोई तो है जो कर रहा है टाइप्स, समझ रहे, मतलब कुछ चीजें नहीं होती जो तुम्हारी लाइफ में होती, तुम्हें लगता है यार ये कैसे हो गया, समझ रहा है कि कोई तो है जो ध्यान रख रहा है, या कोई तो है जिसने मेरे को बचा लिया,
या कोई तो है जिसने मतलब एक सही डायरेक्शन दी, तो उसके बाद मेरे को बिलीव होने लगा। मतलब मैं 10th में था, मेरे साथ फर्स्ट टाइम वैसा एक इंसिडेंट, और वो कोई इतना बड़ा इंसिडेंट था 10th के स्टूडेंट के हिसाब से, मतलब मेरे लिए बड़ा था। तो उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे फील हुआ कि यार सच में भगवान है। मतलब मैंने उस दिन मेरे साथ कुछ फकअप होने वाला था लाइफ में, और मैं पहली बार दिल से मंदिर गया। मैं मंदिर जाता था, मेरे घर के सामने ही था, तो मैं जाता रहता था, तो मैं गया और मैंने उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने मन से प्रे किया है, समझ रहे। हमेशा कैसा कि हम जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं, जो नॉर्मल पेरेंट्स करते हैं वो करके आ जाते हैं। उस दिन मैंने मन से प्रे किया। मेरे जेब में जितने भी रुपए थे उस वक्त बहुत कम थे, बट मैंने डाल दिए ये सोच के कि कुछ अच्छा हो जाए, समझ रहे। मतलब उस वक्त मेरी इनोसेंस ऐसी थी कि यार मैं चाहता था कि मेरी लाइफ में वो चीज प्रॉब्लम ना आए, ऐसा। और मैं बहुत ही मतलब एकदम इनोसेंट वे में बहुत अच्छे से प्रे किया, और एकदम प्योरली मैंने प्रे किया जो भी था, मतलब। एंड उसके बाद वो चीज कंप्लीटली चेंज हो गई। मतलब जो मैं चाहता था कि ना हो, और वो नहीं हुई, समझ रहे। तो अब हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो, समझ रहे, हो सकता है कि ऑब्वियसली ऐसा ही होने वाला था, बट वो बस मैंने सोचा और वैसा मेरे को लग रहा है कि गॉड ने किया वगैरह। बट उसी मोमेंट में वैसा होना, मैं वहां पे गया, घर पे पहुंचा, चीजें नहीं हुई, सब कुछ क्लियर था, सब कुछ सॉर्टेड था। तो उस दिन से मेरे को थोड़ा सा बिलीफ बढ़ गया। और वैसे ही मेरे साथ ना मतलब 5-6 बार ऐसे इंसिडेंट हुए कि जब मैं बहुत पावरफुली या एकदम प्योरली मन में ऐसे प्रे करता हूँ, या मैं सोचता हूँ कि यार प्लीज ऐसा हो जाए, या प्लीज ऐसा ना हो, और वैसा हुआ है। तो उस मतलब जब ऐसे कंटिन्यूस 2-3 बार हुआ ना, तब मुझे बिलीव हो गया कि, और मैं आज मतलब मानता हूँ कि भगवान है। मतलब मेरे को फील होता है, भले ही आज प्रॉपरली प्रूवन हो ना हो, या कभी किसी ने देखा हो ना देखा हो, बट मेरे को ऐसे पर्सनली फील होता है कि कोई एक पावर है, भले तुम कोई भी गॉड कह सकते हो उन्हें, बट कोई पावर है जो हमें हमारे ऊपर लुक आफ्टर कर रही है, या देख रही है कि हम लोग ठीक है कि नहीं। मतलब मुझे ये बिलीफ है। मतलब कौशल, देखो क्या लगता है? मेरे पास एग्जैक्टली तेरा ऑपोजिट केस है। अच्छा, एग्जैक्टली तेरा ऑपोजिट केस। हाँ बता। सो आई वुड, चलो ठीक है, आई एडमिट दिस, आई डोंट गो टू टेम्पल्स। मैं एक बार टेम्पल गया हूँ पिछले 10 सालों में। ओके। सो आई थिंक लास्ट में टेम्पल गया था 8th स्टैंडर्ड में, मे बी नहीं सॉरी, सबसे लाइक 8th स्टैंडर्ड तक मैं रेगुलरली जाता था, क्योंकि तब तक मैं बच्चा था, तो माँ बाप जबरदस्ती ले जाते थे और मुट्ठी भी खिलाते थे। हाँ, आई स्टॉप्ड गोइंग टू टेम्पल फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। 12th तक मैं एक भी बार नहीं गया। 12th जब खत्म हुआ तब मेरे लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा गंदी सिचुएशन आ गई थी, एंड आई वाज रियली डेस्परेट टू अवॉइड इट, कि मेरे को नहीं चाहिए था वो लाइफ में बिल्कुल भी। तो दैट वाज द ओनली टाइम आई वेंट टू टेम्पल। एंड जैसे तूने बोला, मैंने भी प्योर श्रद्धा एंड एवरीथिंग, लाइक मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था, मेरा तो हल्का सा आंसू भी बह गया था वहां पे तब भी। सो एंड आई डेस्परेटली वांटेड कि मेरे को वो सिचुएशन नहीं चाहिए लाइफ में। आई वाज रेडी टू गिव अप एनीथिंग। सो जैसे मैंने लाइक बोला था कि अगर सपोज ये हो जाएगा तो मैं लाइफ में ये गिव अप कर दूंगा। आई वाज लाइक रेडी टू लेट गो, कि मेरे जो लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आई गिव अप एवरीथिंग, जस्ट मुझे ये नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, ये सिचुएशन। एंड आई एंडेड अप विद दैट सिचुएशन ओनली। What was that? वो बता। आई डोंट वांट टू टॉक दिस ऑन कैमरा, बाद में बात करते हैं। वो तो बता सकता है क्या गिव अप करना। इट्स वेरी पर्सनल, इट्स वेरी पर्सनल। ओके ओके बोथ आर वेरी पर्सनल, या ओके या। बट मैं बस अपने डेस्परेशन को एग्जैजरेट करने के लिए बता रहा हूँ कि लाइक आई वाज रेडी टू गिव अप एवरीथिंग जस्ट टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन माय लाइफ। एंड वो आ गई मेरे सिचुएशन में, काफी टाइम तक वो रही मेरे लाइफ में। अच्छा। सो दैट वुड मेक मी फील कि लाइक मैं इतना ज्यादा लाइक प्योर हार्ट से जा रहा हूँ, एंड फिर भी नहीं हो रहा तो क्या। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, लाइक अदर थिंग्स हैपेंड, एंड एज द बटरफ्लाई इफेक्ट गोज, की मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गया। कि एक पॉइंट तक मैं बहुत सैड था और रोता रहता था कि लाइक क्यों ऐसी लाइफ है मेरी, क्यों ऐसी लाइफ है। फाइनली व्हेन आई डिसाइडेड कि नाउ आई विल टेक थिंग्स इन माय ओन कंट्रोल, मैं जब से अपने कंट्रोल में लिया, आई स्टार्टेड बिलीविंग कि ओनली आई कंट्रोल व्हाट आई कैन डू एंड एवरीथिंग। तब से माय सिचुएशन हैज बीन इंप्रूविंग। So if like as this ये saying with यही ना कि God only help those who help themselves. So मैं उसमें ज्यादा बिलीव करने लगा कि इमेजिन करो कि भगवान है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही है। एंड इफ यू वर्क लाइक दैट देन मे बी यू कैन डू इम्प्रूव योर लाइफ। कोई लोग क्या होता है कि हमारे नसीब में है, हमारी किस्मत में है, जब ऊपर वाले को मंजूर होगा तब करेंगे। वो लोग लूजर के लूजर ही बैठे रहते, टू बी ऑनेस्ट। नहीं सही बात, काफी कंट्रोवर्शियल लाइन थी। वो मीम था ना, उसके अंदर वो लाइक बुक ओपन रहती है, वो बच्चा ऐसा करके ऐसा कर। मतलब मुझे पर्सनली मेरा ओपिनियन गॉड को लेके है कि मतलब तुम्हें बिलीव करना चाहिए अगर तुम्हें लगता है तो। मतलब ऐसा, मतलब मेरे को वो चीज नहीं पसंद कि लोग पकड़ के नहीं दूसरों पे थोपते हैं कि नहीं भाई तू ये कर, तू वो कर, तू समझ रहे, अगर ऐसे करेगा तो पाप लगेगा। मतलब कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कुछ ऐसे रिचुअल्स या जो थोड़े से मतलब मे बी तुम मे बी गॉड में बिलीव करना चाहते हो, बट वो प्रैक्टिस में तुम बिलीव नहीं करते। प्रैक्टिस में बिलीव नहीं करते। तो
वो चीज एक है, That क्योंकि that वो would चीज बहुत ही मतलब इलॉजिकल लगती है यार मेरे को। जैसे तूने भी बोला ना, जैसे तेरे को भी बचपन में वैसे तूने बोला कि यार वैसे तो नॉनवेज खाते हैं और इसी महीने नहीं खा रहे वगैरह, चल उसके पीछे एक बहुत लॉजिकल आंसर है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब मेरे फैमिली में ही कुछ लोग हैं, अब हम लोग के फैमिली में नॉनवेज खाते हैं बट वो कैसे पर्टिकुलरली ट्यूसडे नहीं खाएंगे भाई, समझ रहे? तो मतलब वो चीज मुझे नहीं पसंद, मतलब मुझे नहीं पता कि उसका लॉजिक क्या है, उसका मतलब क्या है, उससे तुम क्या शो कर रहे हो, मतलब उससे क्या तुम्हें पुण्य मिल जाएगा एक दिन से, तुम समझ रहे हो? अगर तुम्हें नहीं खाना है तो तुम ओवरऑल actually मत उस खाओ पे भी वैसा। वो चीज मेरे को right. इलॉजिकल लगती है। अगर कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि हाँ भाई सही में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है या कुछ तो फर्क पड़ रहा है, तो मैं मानू भी उस चीज को। ऐसे बहुत सारे मतलब XYZ बहुत सारे प्रैक्टिसेस ऐसे होते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता यार, तो वो चीज मेरे को बहुत गलत लगती है। राइट, ये जो भी तूने बोला ना कि ट्यूसडे को नहीं खाते हैं या थर्सडे को नहीं खाते हैं एंड ऑल, सो एक्चुअली मेरे घर पे मेरी वेजिटेरियन फैमिली है राइट, बट हमारे घर पे ऐसा फॉलो होता है एक्चुअली, खाली मॉम डैडी करते हैं यूजुअली, दैट वो लोग कुछ डेज पे खाना नहीं खाते, लाइक वो फास्टिंग करते हैं। सो Yeah. उसका वो लोग लॉजिक ये देते हैं कि इन अ वे इट्स फॉर योर ओन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप। एग्जैक्टली। तो इट्स बेसिकली लाइक तुम्हारे बॉडी को लाइक रॉ फूड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना न्यूट्रिएंट्स इम्पोर्टेंट है राइट, एंड एज यू ग्रो ओल्ड, एज यू स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन जनरल भी, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। सो अगर सपोज तुम हेवी खाना खा रहे हो, फर्स्टली तुम्हारा ह्यूमन इंटेस्टाइन इज नॉट बिल्ट टू डाइजेस्ट फाइबर्स, लाइक या जो नॉनवेज में जो फाइबर्स होता है उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, दैट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई यू नो लोग आजकल ना ही खाली वेजिटेरियन बट इनफैक्ट वीगन बनने का Vegan ज्यादा बनने। यू नो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वीगन बनने का ट्राई करें, देन वो बताते हैं कि लाइक मेरी आईज में ग्लो आया, मेरी स्किन ऐसी हो गई, ये हो गया वो हो गया। दिस हैज बीन इन आवर बुक्स, इन यू नो स्पेशली ये जो हमारा हम जो इंडियंस एंड हिंदू कल्चर और हमारी जो प्रैक्टिसेस थी उसके अंदर आते हैं, मतलब लाइक उसके अंदर बताते हैं कि लाइक ये खाना खाना चाहिए, इस टाइम पे खाना खाना चाहिए, अभी नहीं खाना खाना चाहिए। सो आई बिलीव जो तू बोल रहा है ना कि ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इट कैन वेरी स्ट्रांगली बी लाइक अ पार्ट ऑफ इट, लाइक बट यू नो कि मतलब ये चीज मैं बिकॉज एकदम ऑफ द एग्जैक्टली तेरी हेल्थ बात रीजन। पे पूरा एग्री कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो चीज मैं समझा। और इंटरमीडिएट फास्टिंग और वो चीज तो एक लाइफस्टाइल है, मतलब ऑब्वियसली तुम अपने बॉडी के लिए जो भी चीज Exactly. अवॉइड कर रहे हो दैट इज गुड, बट ऐसा भी तो नहीं है कि तुम ट्यूसडे नहीं खा रहे हो तो तुम या उसके अलावा 6 के 6 दिन खा रहे हो। मतलब ऐसा होता है कि मतलब ऑब्वियसली कोई भी ऐसा पर्सन है जो डेली नॉनवेज खाता है, बहुत ही रेयरली कोई होता अभी होगा शायद। अभी वो बात हो गई ना कि जैसे हाँ। डाइट बिस्किट्स तुमने लिए, ठीक है, मतलब वो ऐसा बिस्किट कहता है कि दिस इज हेल्थी एंड दिस एंड ऑल, बट अगर उसकी तुम 3 पैकेट एक साथ खा लो तो फिर तो वो कोई Yeah. पॉइंट नहीं बनता ना, वो भी वही। तुमको उसको लिमिट में ही करना पड़ेगा। मतलब मेरा बस ये पॉइंट लाने का ये मतलब था कि लोग पूरे वीक नहीं खाएंगे, मतलब वीकेंड नहीं खाएंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे नहीं खाया, ट्यूसडे मन हो रहा है पर उस दिन अरे आज तो ट्यूसडे है, आज भी नहीं खाना चाहिए, समझ? मैं उस हाँ, चीज में कह रहा हूँ। एंड अगर एक्चुअली तुम इस अपने चीज को खुद के सपोर्ट बॉडी के करने लिए के कर रहे लिए, हो तो राइट इट इज गुड, समझ रहे? राइट, एंड इसको सपोर्ट करने के लिए एट दैट पॉइंट आई वुड से द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड किक्स इन, कि अभी तेरे को बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, ठीक है, मतलब आज ट्यूसडे है बट तेरे को बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है नॉनवेज खाने की, सो व्हाट वुड यू डू? ओके, यू हैव एसोसिएटेड नाउ दिस थिंग विद सम गॉड, लाइक हर दिन का कोई एक भगवान होता है राइट, तो लाइक आई नो दिस थिंग, थर्सडे को देयर इज दिस साई बाबा। आई थिंक साई बाबा राइट, या हाँ, तो ट्यूसडे को भी कोई भगवान होगा, सो इट विल बी लाइक ओके इफ यू ईट दिस तो यू नो पाप चढ़ेगा, ये बुरा होगा कि आज इसलिए ये नहीं खाना चाहिए, तो दैट in a way encourages you and helps you go with that thing. So this is what I talk about, like the concept, वो तुम्हारे brain के साथ ही खेला, जैसे you know survival, मैं Man vs Wild और Survival Man और ये सब बहुत देखा है, तो उसके अंदर ये बहुत बताते हैं like hallucinate होने लगते हो if you stay like तुम अगर बहुत सिवियर कंडीशन में हो या तुम you know खाना नहीं मिल रहा तुमको, तुम जंगल में फंस गए हो एंड ऑल, तो आफ्टर couple of days you start hallucinating things. तो ये चीज पता है इस टॉपिक पे भी आती है कि लाइक if I believe that there's no God, so do I also believe that there's no ghost? Yeah, then ghost can also devil ना? God, yeah, devil. So अगर good Yeah. नहीं है तो bad क्यों होगा, और अगर bad है तो good होगा ही। ओके, सो बेसिकली जो तूने अभी ये हम लोग फूड के बारे में बात कर रहे थे,
सो उसका एक अलग पर्सपेक्टिव ये भी हम लोग सोच सकते हैं कि शायद लाइक जनरली इंडिया इज अ प्रीडोमिनेटली वेजिटेरियन कंट्री ना, सो हम लोग मीट इज मर्डर ये चीज में एक्चुअली काफी सारे हिंदूज बिलीव करते ही है। तो इसको अवॉइड करने के लिए भी उन्होंने ऐसा बना सकता है कि लाइक एटलीस्ट कुछ एनिमल्स की जान बच जाएगी इफ दे लाइक 2 दिन हफ्ते में अगर ये खाना नहीं हुआ इतना मतलब मेरे को नहीं लगता इतना ज्यादा बड़ा लॉजिक है। इफ यू लाइक डोंट लाइक इट देन डोंट ईट इट। मतलब मेरे हिसाब से तो ये यार तुम एक दिन मतलब ठीक है ऑब्वियसली एक दिन से भी बहुत इम्पैक्ट क्रिएट होता ही है, बट अगर तुम्हारा माइंडसेट वो है कि यार मर्डर नहीं होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे, तो भाई तुम कंप्लीटली छोड़ सकते हो। जैसे मैंने भी काफी टाइम तक मतलब पिछले 2 साल से मैंने भी खाया नहीं है। पहले मैं भी बहुत खाता था हॉस्टल वगैरह में, फिर मेरे को खुद पर्सनली फील होने लगा वगैरह ये वो। बट तुम यार पूरे वीक खा रहे हो, तुम एक दिन सोच लो कि चल एक दिन नहीं खाएंगे तो भाई कुछ अच्छा हो जाए, वो चीज मेरे को मतलब पता नहीं, मेरे को नहीं समझ में आती है। हो सकता है उसके पीछे भी कोई लॉजिक हो या कोई स्टोरी हो या कोई मतलब मकसद रहा हो कुछ, आई डोंट नो, बट मेरे को ये चीज समझ नहीं आती है। मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ। राइट, बिकॉज ऐसा भी बहुत होता है कि यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर योर चाइल्ड्स एवरी क्वेश्चन। मतलब माँ बाप भी थक जाते हैं यार, उनकी भी पैरेलल लाइफ चल रही होती है। तुम हर चीज के ऊपर क्यों पूछोगे तो एक पॉइंट के बाद वो भी बोलेंगे कि ऐसा ही होता है, राइट। और ये ऊपर वाले की यही मर्जी है। हाँ एग्जैक्टली, ऊपर वाले की यही मर्जी है और ऊपर वाले भी तुम्हारे 10 इंच रह रहे। तो इट्स लाइक कि कुछ चीजें तुम्हारी क्वेश्चन जब हो रही होती है, अगर वो तब आंसर नहीं होती है और अगर तुम्हारे में इतनी क्यूरियोसिटी नहीं है उस टाइम पे कि उस क्वेश्चन के साथ ही तुम रहो rather than just accepting what is thrown at you, right? तो that can maybe you know help you and actually I would say कि मैंने जब मैं जैसे ही थोड़ा you know like I started googling out things on a very larger scale on this topic especially, मैंने in fact कुछ courses भी करे based on Hinduism. I would not say you know Christianity या you know Brahmin या ये पंडित या ऐसा कुछ, but I did it on Hinduism and उस कोर्स से या वो जो लेक्चर वीडियोस थे उससे मुझे काफी चीजें पता चली which actually made my thoughts more clear. For example, I talk about ये जो मोक्ष माया ये चक्रव्यूह ये सब जो कहते हैं ना कि like तुम्हारे इतने बर्थ होते हैं this reincarnation and everything, 7 जन्म वो सब exactly. So वो सारी चीजें it's actually made, so it's believed that जो तुम्हारी life है and you're going to rebirth, like Hinduism में ऐसा माना जाता है कि तुम बार बार born होगे and all, so it's considered to be as the Maya. तो वो माया में फंसे हुए हो, but it is not like a good thing. तुम्हारी वापस से rebirth like reborn होने की इच्छा, that is not nice. Like that's a struggle basically. Yeah, that's a struggle. Like वो तुम्हारे बुरे कर्म है, बुरे कर्म नहीं, but like that's a struggle basically. But जबकि enlightened नहीं हुए तुम अभी तक, हाँ, अगर तुम मोक्ष लेते हो तो अब as a human तुम मोक्ष कैसे लेते हो यार समाधि करके? And भाई मैं 11th-12th में हूँ, मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए। I am happy, भले ही अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स गड़बड़ चल रहा है, आकाश में नीचे से रैंक कर रहे हैं, लेकिन I am happy with how it is going on. नहीं ये चीजें नहीं होनी चाहिए. So, I mean like it is not something that I can believe on. And उस टाइम पे like you know like half knowledge is very deadly. Yeah. So I would say मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे को सब कुछ पता चल गया हिंदुइज्म के बारे में. मेरे को थोड़ी चीजें पता है and that is the reason why I never oppose anybody's thought कि ये चीज होना चाहिए या ये चीज नहीं होना चाहिए. I always keep it this way कि I don't think कि मुझे इस चीज की जरूरत है. जैसे वो अंगूठियां पहनाते हैं, you know, गुस्सा आ रहा है तो तुम वो अंगूठी पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो. वो एक तरीके से I would say it's a check mark कि मुझे कभी भी कुछ भी हो रहा है, ओके मुझे दिख रहा है, ओके फाइन, ये था. ऐसा कुछ नहीं कि वो पत्थर जाके ऐसा लिंक मारेगा सीधा स्टार के ऊपर एंड स्टार से वो आएगा. मेरे को ऐसा आई थिंक किसी ने साइंटिस्ट ने एक्चुअली प्रूव भी किया है कि लाइक द स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस को एक्चुअली ह्यूमन लाइफ से कुछ रिलेशन नहीं है. ये यार एक सबकॉन्शियस माइंड में ना बस एक बिलीफ बिठाने के लिए वो ये करते हैं कि भाई तू ये ताबीज पहन तो तेरे साथ अच्छा होगा या तू ये कर, तो उससे कैसा माइंड भी पॉजिटिव वे में सोचता है कि यार अब तो ताबीज मिल गया, अब जॉब मिल जाएगी, समझ रहे. तो ये चीज तो है. और ईगो तूने बोला सही बात है, तो वो चीज मतलब एक रिमाइंडर भी रहता है माइंड में, एक बिलीफ हो जाता है और वो चीज बहुत जरूरी है. एक बार अगर कोई मतलब मैं भी इन चीजों में बिलीव नहीं करता, बट अगर इस चीज से किसी को फायदा हो तो डेट इज गुड. मतलब अगर कोई बंदा नेगेटिव जोन में है और उसको यार कोई किसी के भी पास भी जा रहा है, तांत्रिक पंडित या कोई भी मतलब XYZ, कोई भी अपने गुरु के पास जाके बोल रहा है और वो उनको कुछ कह रहे कि भाई तू हफ्ते में 2 बार गाय को खाना खिला या तू कुत्तों से प्यार कर या तू ये कर, तो अगर उससे उसके लाइफ में फर्क आ रहा है और उसको पॉजिटिविटी फील हो रही है या खुद माइंड अच्छे वे में सोच रहा है कि यार अब तो मैं अच्छी चीजें कर रहा हूँ, कुछ अच्छा होगा, तो दैट इज गुड. मतलब मेरे को फील होता है कि वो अच्छी बात है. ऐसा इस पे वो बुक भी है ना, द सीक्रेट.
हाँ द सीक्रेट वो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, Law वो of पूरा अलग ही attraction, है। वो हाँ, बट वो भी exactly. एक तरह से प्लेसिबो ही I है, mean, लाइक सिमिलर see the कंसेप्ट यूज beauty होते हैं of दोनों it. जगह Like पे। हम इंडिया में हैं, हम we believe in these things. What if there must be some part in the earth जहाँ पे कभी गॉड जैसा कुछ, like वो छोटा सिटी होगा या छोटा कंट्री होगा या कोई आइलैंड होगा, वहाँ पे कुछ गॉड जैसा होगा ही नहीं, उनकी लैंग्वेज अलग होगी, सब कुछ अलग होगा, उनको गॉड ही नहीं पता होगा। तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई भी जगह होगी ह्यूमैनिटी में दे वुड वांट समवन टू बिलीव इन, भले कितने भी ट्राइबल एरिया कहीं पे भी हो, दे वुड वर्शिप समवन और लाइक दे वुड वांट समथिंग ग्रेटर देन देम। मतलब या तो लोग सब लोग इक्वल है। So this also justifies this thing ना कि like it's actually a concept जो हर ह्यूमन अपने ट्राइब के अंदर वो डेवलप करता है। अगर किसी के पास कौशल, तेरे पास अगर कोई ऐसी स्टोरी है जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है गॉड को लेके, मतलब या तो किसी और के लाइफ में या खुद के लाइफ में, या तूने कभी फील किया हो या कभी कुछ हुआ हो, तो मैं चाहता हूँ तू उनको उसके बारे में कुछ बात करे। ओके, ऑनेस्टली मेरा गॉड के साथ ना ऐसा कोई लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस नहीं रहा जिसके बारे में मैं कोई स्टोरी बताऊं कि जिसने लाइक बहुत ही ज्यादा चेंज कर दिया हो या एक वे में सोचने के लिए मजबूर कर लिया और दूसरे वे में। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज के अराउंड आई थिंक 5 years पहले मैं क्रॉसवर्ड में घूम रहा था एंड मेरे को एक बुक दिखी, शिखंडी नाम है उसका, इट्स बाय देवदत्त पटनायक। सो अगर कोई एविड रीडर्स है तो उनको शायद ये पता होगा, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बुक्स आई हैव रेड ऑन गॉड। ये स्पेशली हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर है एंड उसमें उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है कि कैसे गॉड्स कितने ज्यादा ओपन माइंडेड थे एंड अब क्या कैसे चीजें चेंज हो गई है। लाइक LGBT कम्युनिटी, जो जेंडर फ्लूइडिटी है, हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, नॉट बिलीविंग इन मोनोगमी एंड एवरीथिंग, दैट वाज वेरी कॉमन ड्यूरिंग दैट एरा। एंड अब लोगों उसके ऊपर प्रॉब्लम्स मारा है, लाइक गॉड्स किसी के साथ भी कितना भी सेक्स कर लेते, लाइक लिटरली शिव भगवान जिसको लोग इतना मानते हैं उनकी सेक्स स्टोरीज लिखी हुई है वहां पे। अच्छा। फिर वो बताया कि हाँ कि लाइक कैसे माइथोलॉजी में भी, हाँ तो कैसे माइथोलॉजी में लाइक अलग अलग चीजें, लाइक महाभारत में देखे तो अगर आप लोग को याद होगा कि अर्जुन जो था उसको जब ये 1 साल का अज्ञातवास, हाँ वो होता है ना लाइक आफ्टर देयर वनवास वाला पीरियड, सो वहां पे वो अपना जेंडर चेंज करके लड़की का रोल करता है क्योंकि उसको इंद्र भगवान की जो वाइफ होती है उर्वशी, उसने ये श्राप दिया होता है कि नाउ यू विल बी अ गर्ल, बिकॉज उसने रिजेक्ट किया होता है उर्वशी को। सो दैट इज ऑल्सो सेइंग के एक तरह से वो लोग फील कर रहे हैं कि लाइक हाउ डज इट फील टू बी ऑन द ऑपोजिट जेंडर, एंड एक वो लाइक पूरी तो लड़की नहीं बनाता, ही वाज बेसिकली छक्का ओनली, और लाइक एनुक इज द टेक्निकल टर्म। सो ही वाज आल्सो स्टिल वेरी ग्लैडली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। वो रॉयल पैलेस में ही रहता था, ऐसा कुछ नहीं था कि उसको डिसरिगार्ड या कुछ करते थे। तब लोग काफी रिस्पेक्टफुली बिहेव करते थे एंड लाइक एवरीथिंग वाज एक्सट्रीमली कॉमन एंड नॉर्मल। अगर तुम लोग लाइक बड़े बड़े मंदिर से कहीं पे जाओगे, वहां पे भी लाइक सेक्स वाले कितने सारे लाइक स्टेचूज बने हुए, लाइक पीपल आर हैविंग सेक्स एंड एवरीथिंग, एंड एक पार्टनर नहीं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। सो ये सारी चीजें, सबकी स्टोरीज वो बुक में लिखी हुई है। दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव कि हम लोग हमेशा भगवान को ऐसे समझते हैं कि लाइक दे कैन डू नथिंग रॉन्ग, सब कुछ सही है सब कुछ गलत है। सबसे पहले तो सही और गलत क्या है उसकी भी लाइक डेफिनेशन इज वेरी सब्जेक्टिव। जो मेरे लिए सही है वो तेरे लिए सही नहीं भी हो सकता। एंड भगवान को अभी जो तब जब वो सही लग रहा था उनको, लाइक ऑल द गॉड्स, करंटली लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं। एंड इंडिया तो इतना बैकवर्ड है कि लोग अगर पब्लिक में लाइक प्यार भी कर रहे एक दूसरे को तो भी प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली आई थिंक सही बात बोली तूने, एकदम सही बात बोली। मतलब अभी तूने जब बोला मेरे को भी ऐसी चीजें रिकॉल हुई कि यार पहले एक्चुअली बहुत ओपन माइंडेड समाज था, मतलब अगर समाज कह सकते हैं, सोसाइटी कह सकते हैं, बहुत ओपन माइंडेड था। लोग हर एक चीज को एक्सेप्ट करते थे, लोग मतलब इतना ज्यादा ओफेंड नहीं होते थे यार चीजों को लेकर। आजकल तो मतलब भगवान के नाम पे लोग कुछ भी करते हैं यार। मतलब जैसे वैलेंटाइंस डे पे बजरंग दल घूमता है वगैरह, ये सब चीजें मतलब क्या है, तू समझ रहे? आज मतलब इंडिया देखा जाए तो ये तो मतलब पहले के लोग ज्यादा वो थे, मतलब मैच्योर थे और बहुत ज्यादा ऐसे ओपन माइंडेड फॉरवर्ड थे। आज मतलब हम लोग धीरे धीरे मतलब पीछे जाते जा रहे हैं यार। मतलब अगर एजुकेशन बढ़ रही है या लोग लिटरेट भी हो रहे हैं तो भी मतलब ये सब चीजें, मैंने कितने पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसे फालतू बातें करते हुए सुना है। मतलब तुमने कितना भी पढ़ाई की वगैरह, पर ये जो एक कॉन्सेप्ट या जो चीज मतलब ये गलत है, ये गंदा है, या वो ऐसा मतलब दूसरे लोगों को उस वे में देखना, जैसे तूने बात की ट्रांसजेंडर्स होते हैं या कोई भी होते हैं किसी भी वे में, तो ये सब चीज बहुत ही गलत है यार। मतलब आज अगर ठीक है कुछ जगहों पे ये चीज मान सकता हूँ मैं कि शायद उन गॉड के रिस्पेक्ट में मंदिर में कुछ लोग को अलाउ नहीं करते होंगे या नहीं करते या करते नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ द मतलब तुम कभी भी देखो ना, ट्रांसजेंडर्स मैंने कभी देखा नहीं है कभी इतना मंदिर में जाते हो या कुछ, पता नहीं उनको अलाउ करते या नहीं करते। मतलब बहुत से जगहों पे मना करते हैं। सो ट्रांसजेंडर्स को लोग वर्शिप भी करते हैं। हाँ मतलब यही तो मैंने मतलब दो पहलू है इस चीज एक्ट करा था। हमने कॉलेज में यूथ फेस्ट था हमारा 2nd ईयर,
मेरे अंडरग्रेड में, और उसमें हमने एक्चुअली पूरा प्ले किया था 10 मिनट्स का, जिसके अंदर मैं एक्चुअली एक ट्रांसजेंडर बना था, अच्छा फिर एक हेड ऑफ ट्रांसजेंडर, ऐसा हमने पूरा कम्युनिटी बनाया था और यही मैसेज पुश करने का ट्राई किया था. सो उसमें एक ऐसा सीन था कि जिसके अंदर एक लड़की होती है, उसका लाइक कपल्स होते हैं, वो रोमांस कर रहे हैं ऑल, एंड ट्रांसजेंडर का ऐसा हम लोग आते हैं, वो लड़की डर के भागती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है. देन ट्रांसजेंडर्स आर supposed to have supposed to be very strong, कि में women और men दोनों की qualities होती हैं, तो they're very strong. तो वो उसको ले जाकर हॉस्पिटल में जाता है, बट उसका जो बॉयफ्रेंड है, he is sort of like a backward thinking person, and he actually says no, like खून देने से, कि इसका ब्लड ग्रुप उससे मैच हो रहा है बट तुम वो खून नहीं दे सकते हैं, and then we bought all this topic. So when you bring up this transgender wala topic, I would actually say like transgenders are actually worshipped. Okay, if people think कि God है, ये है वो है, तो maybe like that's one thing, जो that's a real example of it. But you yourself are disrespecting. वो normal schools में admission नहीं मिलता, वो public toilet choose नहीं कर सकते हैं, उनको कहीं पे job में नहीं मिलेगा, normal लोगों के बीच में नहीं रह सकते वो लोग, समझ रहे हो? Exactly. एक अलग जगह Why to discriminate? Yeah, why to make it like a thing कि okay ये चीज अलग है, वो अलग है ना, वो अच्छी है, बुरी है, खराब है, वो तुम्हारा जब तक कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं तब तक how can you say like ये हमारी सोसाइटी में फिट होता है, हमारी सोसाइटी में फिट नहीं होता. What if अगर तुम ऐसे बॉर्न हुए होते तो? सही बात है. ब्रेन सबका एक है, बायोलॉजिकल लेवल पे everybody, every building block is the same, unless and until तुम कोई दूसरा जानवर क्यों ना हो. इनफैक्ट दूसरे जानवर को भी इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाता है रिलीजन के अंदर. गाय, कौवा, like कौवे, crows are considered to be like someone जो dead people के एक तरीके से मैसेंजर्स है. ये सब श्राद्ध वाद में उनको खाना खिलाया जाता है. गाय को तो लाइक इट इज वेरी यूनिवर्सल, लाइक हम उनका मिल्क, लाइक गाय का मिल्क पी रहे, बट कुछ लोग वीगन होते हैं तो क्या उनके लिए वो भगवान नहीं रहा? मतलब ऐसा नहीं यार, you can't just be like so materialistic. ठीक है, इस चीज से क्योंकि मेरे को कुछ मिल रहा है वो मेरे लिए अच्छा है, या that should be protected, या it should be like this. It is more than that. अब वो चीज वही है कि लोगों के पास में भी टाइम नहीं होता, या उनको कोई समझाता नहीं है, या क्या, बट इट हैज बीन वेरी मच डिसॉल्विंग इन द कमिंग जनरेशन. एक्चुअली अभी फिलहाल कुछ, बट अब आई थिंक विद टाइम, हाँ बोल दे. हाँ, मैं वही बोल रहा था ना कि लाइक चीजें बेटर हो रही है. मैं ऐसा बोल रहा था, आई नॉट रियली श्योर बेटर हो रही है कि मयंक, तो ये उसने बोला, तू बोलते हैं, देन उसने बोला ऐसे मैंने आंसर, तू बोल. मैं जस्ट नॉर्मली ये बोल रहा था कि मतलब जो कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोग, जैसे हमारा मेन टॉपिक है गॉड है, तो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, या गॉड के जो बिलीव्स है, या गॉड के जो प्रैक्टिसेस रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं है. बट अब जो नए लोग आके नए नए रूल्स बना रहे हैं, या नए लोग आके, मतलब तुम समझ रहे हो कि वो लोग कैसा है, जैसे ओ माय गॉड में भी काफी चीजें बताई है, मूवी तुमने देखी है, तो उसमें कितना क्लियरली एंड ओपनली बताया है कि जो गॉड के मैनेजर्स हैं, समझ रहे हो, वो डिसाइड करे कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए. जैसे पीके मूवी है, उसमें बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया है, और वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी. तो मतलब क्या कहते हैं, जो पीके में भी एक्सप्लेन करता है, जैसे आज हम लोग लास्ट टाइम एलियंस की भी बात कर रहे थे क्वेश्चन, तो जैसे कोई एलियन सच में आएगा तो वो सही में कंफ्यूज हो जाएगा यार, वो फैक्ट है, मतलब वो चीज कि यार सब लोग तो अलग अलग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कोई एक चीज है ही नहीं, किसी के लिए कुछ गलत है, किसी के लिए कुछ सही है. तो ये जो प्रैक्टिसेस है, या ये जो चीजें, चल हो सकता है इनके पीछे कोई लॉजिक हो, या कोई पुरानी स्टोरीज हो जिससे कनेक्टेड हो, क्योंकि आज एक्सप्लेन करने के लिए यार लोगों के पास बहुत सारी स्टोरीज है. बट तुम ये नहीं कह सकते कि यार नहीं, भगवान ये चीज एक्सेप्ट करेगा पर ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा. समझ, भगवान क्या एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तुम नहीं बता सकते हो, वो गॉड खुद ही बता सकता है. अगर वो सच में है तो वो खुद ही बता सकता है. अगर उसको लग रहा है कि गलत है, तो वो लाइफ में मतलब जो कर्मा हो गया, या कोई भी चीज हुआ किसी भी वे में, उसको वो सिग्नल देगा कि भाई तू गलत कर रहा है. समझ रहे हो? तो वो चीज लोग बता रहे, वो चीज एक बहुत अलग चीज है, और वो गलत चीज है, मतलब मुझे ऐसा फील होता है. सो जो तो स्टोरीज बोल रहा है कि लाइक ये अलग अलग है इतनी सारी, सो व्हाट आई पर्सनली फील इज कि वो ऐसे शुरू होगा कि अभी करंट देखे तो करंट अभी लाइक एवरीथिंग इज कनेक्टेड बिकॉज इंटरनेट एंड एवरीथिंग. फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग अर्थ को एज अ होल समझ पा रहे हैं कि लाइक हम हर इंसान के साथ किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन ये रिलीजन्स इतनी ज्यादा पुरानी है, सो मे बी ऐसा हो सकता है कि उस जमाने में लोगों के लिए जो उनका सराउंडिंग है, या लाइक प्रोबेबली जो सिटी या एरिया या कंट्री पकड़ ले, कि उतना ही उनके लिए दुनिया है, कि इससे आगे दुनिया है ही नहीं. तो वैसे बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स थे वर्ल्ड में, तो सब लोग ने अपनी अपनी मन से स्टोरी बनाई है.
हाँ वही, नहीं तो एक यूनिवर्सल गॉड एग्जिस्ट करता मे बी अगर सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते तो, लेकिन सब लोग के लिए अपनी दुनिया ही इतनी छोटी थी, सब लोग ने अपना खुद का गॉड बना लिया। एंड फाइनली व्हेन एवरीवन कनेक्टेड, सब लोग को यही चाहिए था कि भाई मेरा ही सही है, मेरा ही सही है। वो ईगो पे बात आ गई, आई डोंट नो व्हाट, एंड दैट्स व्हाई लाइक रिलीजन्स की वजह से इश्यूज चालू हुए कि मेरा भगवान अच्छा है, तेरा नहीं है, वगैरह वगैरह, एंड ऑल दैट शिट दैट हैपेंस। और बहुत सारी जगहों पे जैसे एंड बोल कौशल। हाँ बोल दो। मैं बोला बहुत नो, सारी मैं एक्चुअली जगहों वापस पे एलजीबीटीक्यू के बारे में बोलने वाला था, बट देन आई थॉट कि छोड़ो, जान दो, वो अलग लेट्स चीज मूव है, ऑन। उस पे कभी गौर करेंगे। हाँ। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इस पे। लाइक जैसे मयंक तो अभी बोल रहा था ना कि बहुत सारी स्टोरीज में, फिर भगवान की स्टोरीज एंड ऑल, फिर कौशल ने भी बोला था कि उसने वो बुक पढ़ी थी अबाउट शिवा एंड ऑल दीज थिंग्स। इस सब में लाइक it could also be like this, that what if कि वो एक normal humans थे but their acts were so inspiring that they were made ideals. Okay, वो भी normal human, ठीक है, they were good with some skills, जैसे अर्जुन, रामा, या अच्छे archers थे, ये थे warriors थे, kings थे। Yeah. तो वो इतने ज्यादा inspiring थे that people really wanted to adapt that Krishna, right, king as a ruler, he was very nice. So people wanted to make them to उनके beliefs, उनके practices को वो बहुत prominently, बहुत evidently सेव करके रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसका स्टोरी के फॉर्म, जैसे पता है अपने ये बहुत कॉमन सी चीज है कि अरे देखो तुम्हारे मार्क्स शर्मा जी के लड़के से कम आए हैं ज्यादा, क्यों शर्मा जी का लड़का। अभी ऐसे 10 साल 20 साल के बाद व्हाट इफ कि अगर वो शर्मा जी इतने प्रोमिनेंट हो गए मेरी लाइफ में कि नाउ like whenever I do anything I'll always compare myself with शर्मा जी का लड़का, right? हाँ. तो it could even be possible कि वो जो सारी stories है they are right, या proofs भी है कई जगहों पर कि like ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था, and but it was just a normal, जैसे हम अभी अपनी लाइफ जी रहे हैं, हमने कुछ ऐसा बड़ा चीज बनाई नहीं है। मे बी लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी इलॉन मस्क है, वो मार्स पे बना रहा है स्पेसएक्स एंड ऑल ये सारी चीजें, या फिर अभी लाइक कोई भी आज के टाइम में कुछ बड़ा करेगा तो आज से 50 साल के बाद इफ रियली पीपल वांट टू सेव देम बायोग्राफीज सब लिख के रख रहे हैं, इफ इट इज रियली बिग, रियली चेंजिंग द होल कॉन्सेप्ट, तो वो एक तरीके से लाइक 50 साल के बाद जाके मे बी वो भगवान बन जाए। वो चीज सही है एकदम, क्योंकि अब जैसे मतलब ये चीज है बहुत सारी जगहों पे, जैसे नहीं बोल रहा था कौशल तू भी कि हर एक जगह पे किसी ना किसी को तो मतलब प्रेस करते हैं या किसी ना किसी को तो मतलब फॉलो करते हैं, हर एक के वहां पे कुछ ना कुछ गॉड है। मतलब कुछ जगहों पे तुम देख रहे हो लोग किंग्स को प्रेस करते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में भी शिवाजी महाराज को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो भी उनके लिए गॉड ही टाइप है, समझ रहे हो? तो ये एक बात एकदम सही बोली जय ने कि कुछ मतलब उन लोग के एक्ट्स ऐसे रहे होंगे जो नॉर्मल लोग ऑर्डिनरी पीपल नहीं कर पाते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्स रहे होंगे, इस वजह से उनके माइंड में वो एक अल्टीमेटम बन गया, एक स्टेट ऐसा बन गया कि यार ये तो भगवान है, ये नॉर्मल नहीं, हम में से नहीं है, वो चीज है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी ये बता रहा था थोड़े टाइम पहले कि लाइक जो अपने फ्यूचर जनरेशंस को कोई चीजें सिखाने के लिए करते हैं तो वो नॉर्मल इंसान ही हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को बता रहे देन दे वुड थिंक ही इज आल्सो जस्ट अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, सो उतना कुछ स्पेशल नहीं है। बट अगर वो ह्यूमन से ऊपर लेवल की चीज उनको बना दे जस्ट बिकॉज उनको अपने बच्चों को ये सिखाना है कि इनकी अच्छी क्वालिटीज आप सीख जाओ कि ये अच्छी क्वालिटीज है, इसलिए उनको ह्यूमन से ऊपर बना दिया इन्होंने, कि वो सोच के ये लोग कर देगी everyone wants to be more than themselves ना। अगर उन लोग को ऐसा लगता होगा कि मेरी क्वालिटीज लाइक नॉर्मल ह्यूमंस जैसी नहीं है, आई एम मोर देन ह्यूमंस, एंड दे वुड ऑब्वियसली फील बेटर अबाउट देमसेल्फ, दैट कुड आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। अब यार तू देखना, जैसे अभी हम गॉड्स का जो भी रामायण देखते हैं या महाभारत देखते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब मैं ये कोई गलत पर्सपेक्टिव में नहीं बोलना चाहता, पहले क्लियर कर रहा हूँ, बट जैसे उनके पावर्स दिखाए गए हैं कि वो ऐसे करके आग निकालते हैं, ये करते वो करते हैं। अब यार वो चीजें चल ठीक है, ऑब्वियसली हो सकता है कि हुई हो या नहीं हुई हो, हमको नहीं पता, वो तो पहले की बात है। आज अगर मुझसे कोई पूछेगा कि यार आज मेरे लाइफ में क्या पावर है जो मुझे मिली है लोगों से, अब जैसे अगर सपोज कर हम लोग आज इंटरनेट पे हम लोग तीनों इतनी दूर दूर बैठ के बात कर रहे हैं, ये एक सुपर पावर नहीं है, समझ रहे? आज जैसे जिसने पर्सन ने इंटरनेट क्रिएट किया है और हम लोग इंटरनेट से कितना कुछ कर पा रहे हैं, तो क्या ये एक गॉड वाली चीज नहीं हो गई? मतलब अगर हम लोग उस वे में जज करें तो, समझ रहे? जैसे आज कृष्ण भगवान ने अगर तू 1000 साल पहले के किसी इंसान को जाके बोल दे कि हम लोग ऐसे 3 लोग अलग अलग सिटी में बैठ के बात कर रहे हैं, वो ये नहीं मानेगा। अभी ये जो बात मयंक ने बोली ना कि ये यार ये तो एकदम सुपर पावर हो गई, समझ रहे? तो ये बात, और ये जो तू बात बोल रहा है ना कि लाइक दिस इज लाइक अ गॉड थिंग, तो मैं वही बोल रहा हूँ लाइक अभी देख, ये since you molded it according to the situation जैसा तुझे लगा, so that is why I call like God is as a concept, कि तूने अभी खुद का एक कॉन्सेप्ट बनाया
एक सुपर पावर, द एबिलिटी टू कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स एंड और ये वेयर द सुपर पावर डिस्टेंस इज सबको दी नॉट। है यार, समझ रहे हैं? जो भगवान के सुपर हाँ पावर्स थी वो तो अपना घर आके चले गए। ऐसा भी नहीं कि हम लोग को मिली या किसी को मिली है। तो समझ, जैसे टेलीपोर्टेशन टाइप दिखाते हैं या वो सब दिखाते हैं, चल ऑब्वियसली वो सुनने में देखने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बट क्या नॉर्मल लोग यूज कर पा रहे हैं? क्या उस चीज से नॉर्मल लोगों को कुछ फायदा हुआ है? मतलब मैं अब ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट डाल रहा हूँ, बट मेरे को अभी बात करते करते दिमाग में आ रहा है ये चीजें। अब जैसे अगर इलॉन मस्क आज अगर मार्स पे सेटअप कर रहा है बाई चांस, समझ रहा है, और आगे जाके ऐसा हो रहा है कि एक मूवमेंट ऐसा आ रहा है कुछ 100 साल में या 50 साल में कि अर्थ पे लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती और मार्स पे ही जाना पड़ रहा है, तो क्या इलॉन मस्क बाकी हाँ लोग के लिए गॉड नहीं बन गया? समझ रहे हैं? एग्जैक्टली और कि बल्कि ये उसने तो उनकी एक लाइफ दूसरे को, प्लेनेट को हाँ, पूरा अनलॉक कर दिया इन लोग के लिए। आज या इलेक्ट्रिसिटी है तो हाँ क्या एडिसन या किसी ने भी जिसने भी फाउंड किया था वो हमारे लिए गॉड नहीं हो? क्योंकि हम तो ये अभी इतने सालों से यूज कर रहे हैं यार, समझ रहे हैं? हमारे पास तो ऑल्टरनेटिव ही नहीं है कुछ। उसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, चल सोलर पावर हो गई या हाइड्रोजन पावर, जो भी वो सब हम्म अलग चीज है, बट इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब किसी ने डिस्कवर की है, तो ये भी तो एक पावर ही हुई ना जो सब लोग में बांटी है यार। अगर आज गॉड्स की पावर देखें तो वो लोगों में नहीं बांटी है आज, इसलिए शायद लोग उसको प्रेस करते हैं कि यार वो तो वही कर सकते थे। बट अगर हम लोग जनरलाइज हाँ करें तो ये एग्जैक्टली चीजें एक्चुअल पावर्स है जो लोग भी यूज कर पा रहे हैं, मेरे को ऐसा फील होता है। हाँ, एंड हम लोग शायद ऐसा भी हो सकता है जैसे इलॉन मस्क, ये एडिसन वगैरह, हम लोग उसके इनके नियर फ्यूचर में हम लोग ने उनको लाइक उनकी स्टोरीज लाइक बहुत ज्यादा दूर नहीं, हमारे टाइम की है ये स्टोरीज। क्या पता आगे 1000-2000 साल एडिसन बाद की नहीं। इसको बड़ा चढ़ा के बातें होती रहे। अरे एडिसन 100 साल पकड़ लेना, फिर भी नियर फ्यूचर ही आया। राइट हाँ, लेकिन 1000-2000 साल बीत गए, लाइक हमारी जनरेशन में आगे आगे बातें चलती रहेगी। क्या पता पुराने टेक्स्ट कोई खो हो जाए, या आई डोंट थिंक इंटरनेट के जमाने में कुछ होगा खोएगा, बट जस्ट इन केस फॉर हाइपोथेटिकली मे बी जो इलॉन मस्क है वो एक्चुअली गॉड बन जाएगा। और यार ये दैट चीज, कुड बी अ पॉसिबिलिटी आफ्टर यस 2000 अब years। मेरे को ये बातचीत करने के बाद यही फील हो रहा है कि गॉड वही है जिसको हम बिलीव कर सकते हैं। अब जैसे सोनू सूद ने इस बार कितनी मदद की लोगों की यार, तो कितने लोग के लिए वो भगवान बन गया। तुम समझ लो आज अगर भगवान ना करे मेरे फैमिली में किसी को हॉस्पिटल में बेड चाहिए और कोई एक बंदा अरेंज करके दे रहा है और मेरे कोई भी क्लोज वन की लाइफ बच रही है, तो मेरे लिए तो वो गॉड से बढ़कर ही हुआ ना यार, समझ रहे? तो वो चीज मतलब अगर उस वे में हम लोग देखा जाए तो यार ये चीज तो मतलब बहुत ही अलग लेवल पे जा रही है बातें, बट ये चीज भी फैक्ट है एंड मतलब। हाँ, और एक और चीज लाइक देख, जैसे अभी ये जो हम्बलनेस और लाइक वो कहते हैं ना जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स एक इंडिविजुअल के अंदर होने चाहिए, या वो चीज तभी आ सकती है व्हेन यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी सुपरवाइज्ड विद समवन। मतलब इट इज रियली डिफिकल्ट, लाइक अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम पे कोई मॉनिटर चेक नहीं हो रहा, कुछ लाइक कुछ भी कोई नहीं है तुम्हें तुम्हारे एक्शंस को अकाउंट करने वाला, सो इन अ वे यू विल हैव दैट एरोगेंस आ जाएगा, यू डेवलप along the line. अभी देख, for example, as you mentioned about like कि कोई तेरी help कर रहा है, so what happens, you'll be grateful of him. And when you become grateful of someone, you actually start idealizing that person. And then क्या होता है धीरे धीरे वो भगवान, पता है एक्चुअली वो ओ माई गॉड के अपन बीच में बात कर रहे थे ना कि लाइक मैनेजर्स एंड ऑल, ओ माई गॉड में भी यही दिखाते हैं कि वो बंदे ने इतना फाइट करा, इतना सब कुछ करा, एट द एंड लोगों ने क्या किया और उस मैनेजर्स ने क्या करा, हाँ उसी को उठा के भगवान बना दिया। वो वही एक्चुअली एक तरीके से बताना चाह रहे हैं कि लाइक जो भी चीज है इट इज मोर अबाउट द ह्यूमंस, आप ह्यूमन लेवल के ऊपर क्या कर रहे हो। अगर आप भगवान के नाम पे, मंदिरों में कैसा होता है यार, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती है, जैसे उसके मंदिर का दरवाजा खुलता है, लोग पूरा धक्का मार के बस वो एक मूर्ति को जाके देखने के लिए इतनी वो सब कर रहे हैं। और तुम्हारा जो पूरा जर्नी है यार, इतना धक्का मार रहे हो, एक तुम्हारे सामने इंसान, एक छोटा बच्चा, एक बच्ची है, वो गिर रहा है, तुम उसके ऊपर स्टेप कर रहे हो, तुम एक चल बच्चा बच्ची, वो तो बहुत ही इमोशनल हो गया यार, तुम एक नॉर्मल अपने साथ के ह्यूमन को इतना चोट पहुंचा के अंदर जा रहे हो, तुम्हारा मन एक्चुअली में साफ है, तुम वहां पे लालच से नहीं जा रहे खाली वो देखने के लिए। तो फिर पॉइंट क्या है, इससे अच्छा यार अपने घर पे बैठ के शांति से कोई चीज कर लो, मेडिटेट कर लो, प्रे कर लो, यार 10 रुपए जाके बाहर जाके किसी गरीब को दूध ही पिला दो, खाना खिला दो, वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा रादर देन गोइंग टू सम बिग वेल रिनाउंड और ऐसा कि मन्नतें मेरी पूरी होती है ऐसी कोई जगह पे जाके तुम लड़ाई झगड़ा करके वहां पे एक चीज कर आ गए। उसमें क्या हुआ यार, खाली बस वो दान की पेटी भरी और लोगों के पेट, मतलब जिसका कुछ होना चाहिए था उसको तो कुछ हुआ नहीं। मुझे इनफैक्ट काफी एक्सपीरियंस रहे भी ऐसा है, वहां से भी आई वुड से आई बिकेम अ लिटिल रेजिस्टेंट टुवर्ड्स बिलीविंग, स्ट्रांगली बिलीव। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं मना कर रहा हूँ इस चीज को लेके, बट एक्सेप्ट करवाना मेरे लिए तो अभी फिलहाल बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइक यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस टू मेक मी फील लाइक ओके जेन्युइनली कुछ ऐसी चीज है। सोमनाथ मंदिर
like it is considered to be very like religious and all, गुजरात में है। तो वहाँ पे हम लोग गए थे and उधर ही एक्चुअली ये चीज हुई थी, लाइक कि हम लोग लाइन में शांति से खड़े हैं, मैं, मेरी मॉम, मेरे पापा, मेरी दीदी, सब लोग लाइन में हैं, एंड देन लिटरली एज सून एज द डोर ओपन्स, मैं एक्चुअली मेरी मॉम के पीछे खड़ा था, मुझे धक्का मिला एंड मेरी मॉम को धक्का मिला, एंड like our parents are like, actually for me parents are like the ultimate thing। अब यार उनको स्ट्रगल में सिर्फ वो एक मूर्ति दिखा, उस मोमेंट के लिए मेरे लिए हो गया था यार कि लाइक ये इस चीज के लिए मैं इनको ऐसा स्ट्रगल दे रहा हूँ क्या। सही बात। तो मैं तो तेरे लिए वो मूर्ति की वैल्यू चली गई थी वो एग्जैक्टली, लाइक उस जगह पे अगर ऐसे लोग आते हैं, आई डोंट हैव एनी यू नो एनी फॉर दैट। या ऑनेस्टली मेरे को भी बचपन से आइडल वर्शिपिंग बहुत ही ज्यादा लाइक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट लगा है कि यू कैन नॉट वर्शिप अ स्टोन, एंड तब मैंने एक्चुअली साईं बाबा को भी डिस्कवर किया था, वो तो यही बोलते थे कि अगर भक्ति हो, विश्वास हो, तो दिया में भी भगवान होते हैं, सबका मालिक। सो व्हाई डू यू वांट टू वर्शिप आइडल्स? इतने सारे मंदिर लाइक क्यों बनते हैं? मे बी चलो ये हो गया कि पीपल वांट टू बिलीव इन दिस, लाइक सारे लोग हमारे जितना लाइक चैनलाइज नहीं कर पाते, दे वांट लाइक सॉलिड थिंग। But there are people who would also say कि ये लोग नादान है, ये लोग चैनलाइज नहीं कर रहे, ये लोग ऐसे, you know, इनको ठीक है यार, मतलब देख मेरे लिए इट बॉइल्स अप टू हैप्पीनेस, समझ रहे? अब जैसे बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, अब मैं पहले चाहता था, अभी जब से मैं दिल्ली आया हूँ, पुणे गया हूँ, उसके बाद मैं भी बहुत सालों से नहीं गया हूँ, बट मेरे को कभी ना ऐसा भी होता कि यार मतलब मन में नहीं आता कि यार मैं तो बहुत साल से गया नहीं, मेरे को जाना चाहिए। बिकॉज मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है कि मैं डेली, जैसे मेरे स्ट्रीट में डॉग्स है या मैं पहले जा रहा था वहाँ पे भी है, तो उनको खाना खिलाता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरे लिए वो चीज जो खुशी देती है ना, वो कभी मंदिर जाके नहीं मिली। मतलब मैं कोई ऐसे गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट जैसे जो आज पैसे हम लोग मंदिर में डाल रहे हैं, जो भी चीज 50, 10, 100 जो भी रुपए, आज वो लोग उस चीज का क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो हमारे सामने नहीं है। आज तुम्हें वैलिडेशन कैसे मिलेगा, तुम्हें हैप्पीनेस कैसे मिलेगी जब तुम सामने किसी पर्सन को खुश देखोगे। आज अगर कुत्तों को 2 रोटी भी खिला रहे हो तुम, यार वो उस वक्त इतना प्यार करते हैं, इतने खुश होते हैं ना, कि तुम्हारा पूरा मूड, मतलब तुम्हारे कितने भी लाइफ में फकअप्स चल रहे हो, पर तुम एकदम चार्जअप हो जाते हो। तो वो एक हैप्पीनेस का लेवल अलग है। मतलब मेरे को भी ये फील होता है कि जैसे जय ने बात रखी कि भाई, अब मैं भी एक बार अंबाजी गया था, काफी टाइम हो गया, वहां पे हम लोग 4 घंटे तक लाइन में खड़े हैं, सुबह से लाइन लग रही है, ये वो किस लिए कि अंदर जाके वहां पे पहुंचा ही मैं भगवान के पास 2 मिनट के अंदर, भाई चलो आगे, और भी लोग आ रहे हैं। तो समझ, मतलब अब ठीक है, वो ऑब्वियसली सब लोग को हक है उनका दर्शन करना, मैं उस चीज में गलत नहीं बोल रहा, बट तुम एक पर्सन का वो चीज तो सोचो। चलो मैं तो यार यंग था, बहुत सारे कितने बुजुर्ग लोग होते हैं, वो इतने घंटे तक वेट करके फिर घुस रहे, तुम यार 5 मिनट उन्हें शांति से प्रे तो करने दो, समझ रहे? यार कुछ तो मतलब ऐसा सिस्टम करो कि जिससे सब लोग इवेंचुअली प्रे कर पाए। तुम लाइन क्यों लगा रहे हो? एक बड़ा सा ओपन मंदिर बना दो, बड़ी सी मूर्ति बना दो, ताकि सब लोग एक ग्राउंड में या कोई जो पैसेज होता है उनका, वहां से देखे। तुम लाइन पतली पतली एक एक करके भेज रहे हो, ये सब कर रहे हो, क्योंकि इवेंचुअली वो चाहते हैं कि हर कोई पहुंचे वहां, पैसे डाले, अपना करे जो भी है, और जाए आगे। तो समझ रहे? और वो चीज गलत है। मैंने बहुत टाइम से मंदिर वगैरह में, मतलब मैं गलत वे में नहीं कहना चाहता, ये मेरे लिए मैं डालना बंद कर दिया, और ना मैं घर पे किसी को बोलता हूँ कि आप लोग करो। मैं आजकल जैसे गुरुद्वारा वगैरह है, उधर मैं हम लोग करते हैं। अब हम लोग सिक्स नहीं है, बट तो भी मैं देखता हूँ ना उन्हें, मेरे घर के पास में गुरुद्वारा है, तो वो लोग यार अभी ऑक्सीजन फ्री में लोगों को बांट रहे थे जिनको भी जरूरत था। जब अभी इतना सारा पैंडेमिक आया, वो लोग डेली इतने लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं। तो मेरे को अंदर से मन होता है कि यार मैं उधर कंट्रीब्यूट करूं। मैं हमेशा जब भी मेरे पापा चाहते हैं कुछ कहते हैं, हम लोग अपने हिसाब से जो भी होता है वो अमाउंट वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हमको पता है वहाँ पे डेली वो चीज चल रही है कि डेली लाखों लोग को खाना खिला रहे हैं या ऑक्सीजन सेवा वगैरह कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं वो लोग हर एक में। मैंने देखा है इंडिया में कि पंजाबीज या सिख लोग जो भी है, पर्टिकुलरली सरदार लोग, वो लोग सबसे पहले आगे आते हैं। मैंने ये चीज नोटिस की है हमेशा से, और उन लोग को मदद करने में कभी मेरे को गलत नहीं लगा, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, समझ रहे? आज अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा पैसा सही जगह पे यूज हो रहा है, तो तुम उधर कंट्रीब्यूट करोगे। आज तुम्हें नहीं, अब जैसे पीएम केयर्स फंड का भी जो चीजें हुई थी या जो भी चीजें, मतलब मैं कुछ गलत वे में नहीं कह रहा, बट तुम्हारे पास अगर 1000 रुपए डोनेट करने के लिए, तुम यार 1000 रुपए का अपने आसपास के लोगों की मदद कर दो ना। जैसे मेरा वॉचमैन है, उसको पैसा चाहिए होगा, या मेरा कोई बाहर का घर पे आने वाली काम वाली, उसको कुछ पैसा चाहिए या कुछ मदद चाहिए, तुम अपने आसपास के लोगों को खुश रखो ना, उनको करो जो तुम कर सकते हो। तो वो अब जैसे सोनू सूद का एग्जांपल लिया, तो जैसे अक्षय कुमार ने भाई 25 करोड़ डोनेट कर देते एक साथ पीएम केयर्स फंड में, भाई उसका फायदा क्या, उसका क्या यूज हुआ, किसको पता? सोनू सूद ने भले 25 करोड़ अब तक नहीं लगाया, 5 करोड़ ही लगाया, और उसका नाम हो गया, उसको रियल फीलिंग मिली सामने, उसने सामने देखा, सेटिस्फैक्शन मिला कि यार मैं लोगों को भेज पा रहा हूँ। तो वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, तुम्हें उस चीज में दिख सकता है। मेरे को तो लगता है यार कि जो एनिमल्स है ना, उनके अंदर भी गॉड होता है। मेरे को तो सच में ये फील होता है।
क्योंकि कभी भी मैंने नहीं देखा कोई एनिमल अपने स्वार्थ के लिए किसी ह्यूमन को हर्ट करेगा, मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग के हो गए। अब जैसे मेरे पास भी पैरट है, मेरे नीचे यहाँ पे काऊ या कुत्ते, ये सब तो हम नॉर्मली देखते रहते हैं यार। कभी भी अगर तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे, कोई भी ऐसा नहीं होता कि तुम्हें आके परेशान करे या काटे या हर्ट करे वगैरह। तुम जब उन्हें करोगे अपने सेफ्टी के लिए करते, वो अलग चीज है। तो ये चीजों पे बिलीव करना ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि हम कोई आइडल या मूर्ति पे करें, जैसे कौशल ने बोला। इस पे मेरे पास एक थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज है बोलने के लिए। लाइक मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं खुद था एक्चुअली जिसने टॉपिक निकाला, लाइक यू नो मंदिर का एंड ऑल, बट जैसे तू ये बात बोल रहा है ना कि अपने पास वाले लोगों को करे, ये करे, वो करे, सो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि लाइक ये बहुत वाइड टॉपिक है, इस पे बहुत सारे यू नो लोगों के पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। मैं सिर्फ वही एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बार बार बताना चाहता हूँ कि लाइक गॉड जैसी चीज जो हो रही है वो क्या हो रही है। अभी जैसे तूने बोला ना कि सोनू सूद और अक्षय कुमार का एग्जाम्पल, कि सोनू सूद ने अपना जो भी हेल्थ था वो किस तरीके से चैनलाइज करी और अक्षय कुमार ने किस तरीके से चैनलाइज करी। आई वुड से ये जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, ये जो और एक्स्ट्रा चीजें करी जा रही है, इनके पीछे भी मे बी कोई लॉजिक था। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक्चुअली वही बोलने वाला था कि मंदिर का प्रो कौन सा है मेरे पास। अच्छा, ओके। कि पैलेसेस एंड ऑल, मंदिर एंड ऑल बना के ना एक्चुअली क्या होता था कि राजा लोग जो मतलब हर कोई खेती बाड़ी नहीं कर सकता, तो जो बाकी प्रजा है उसको काम देने के लिए उन्होंने वो चीजें बनवाई। अच्छा, एंड देन फिर इसलिए उसके अंदर लाइक यू नो ऐसे सब लोगों को काम मिला। बाकी ऐसे ही कोई क्यों मतलब, वरना तू सोचना तब के टाइम में तो ऐसा आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं था, कोई यू नो इतने जॉब्स और ऐसे सब कुछ नहीं था, हालांकि अभी भी बहुत कम है। बट द होल पॉइंट इज कि यू नो ये हर चीज का कुछ ना कुछ चीज है, लाइक कुछ ना कुछ रीजन है। मंदिर भी बनाया जाता है, मे बी व्हाट इफ लाइक जैसे तुझे यू नो तुझे डॉग्स को खाना खिला के यू नो हैप्पीनेस मिलती है, ऐसा कुछ मतलब मे बी किसी को डर लगता हो जानवर के पास जाने से, या उसके पास कोई और तरीका ना हो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, बहुत बिजी है, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि लाइक उसके पास एक डेजिग्नेटेड स्पेस है एंड ही कैन ऑलवेज थिंक अबाउट इट। वो बिलीफ वाली बात है ना, लाइक वो टेंपल है, ही कैन एक्चुअली सेट हिज बिलीव्स कि ओके मैं इधर जाऊंगा ना तो मुझे इतनी यू नो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, या फिर यहाँ पे ऐसा होगा या वैसा होगा, उसको बस बिलीव करने के लिए कोई एक टैंजिबल चीज। सो तेरी बात बहुत सही है, मैं भी बहुत हद तक उसे मानता हूँ, बट जस्ट यू नो ओके 10 मिनट का टाइमर आ गया गाइस, आ गया इस तो या सो वही कि लाइक हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो एक्चुअली कॉम्प्रिहेंड दिस थिंग इन अ वे कि ओके भगवान है, भगवान नहीं, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, येस और नो टू दिस क्वेश्चन। Yeah, but I can answer to this thing very strongly कि क्या भगवान वाली जो वर्ड है गॉड, क्या वो वर्ड की जरूरत है? Yes. But किस तरीके से? I would leave it up to the user, क्या कहते हैं, the individual, कि वो उसको किस तरीके से, to the audience, कि वो किस तरीके से उसको बिलीव करता है, या you know उसका कैसे अडॉप्ट करता है अपनी लाइफ। मेरे पास मंदिर का थोड़ा सा दूसरा लॉजिक है, जो तूने बोला मे बी दैट कुड बी अ रीजन, बट जैसे हमारा ये वीडियो कॉल चालू हो रहा था उसके पहले तूने थोड़ा सा मेरे कुरुक्षेत्र व्लॉग के बारे में बात की थी कि मैं वाइब्स बोल रहा था, so that link in the description guys, do watch it, click the I button over here, you will get the vlog. So basically मंदिर में like मैं गया था and like through this video maybe like आप लोग को आइडिया होगा कि I'm not that much religious but I still believe in something. So वहाँ पे मेरे को एक्चुअली बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स फील हुई, एंड मैं वीडियो में बस उसी की तारीफ कर रहा हूँ आधा वीडियो तो कि लाइक द वाइब्स आर अमेजिंग। सो मे बी दैट कुड बी पॉसिबल कि लाइक हमें ये तो पता है कि ह्यूमंस एक्सूड वाइब्स, भले वो हमें दिखती नहीं है बट हमें फील तो हो जाती है कि अगर कोई सैड है, नेगेटिव है, तो उसका हमें थोड़ा थोड़ा फील होता है। मे बी मंदिर इसलिए कि लाइक वहां पे सब लोग एक होप की वजह से जाते हैं, इसलिए वजह से लाइक एवरीवन रेडिएट्स पॉजिटिविटी कि लाइक वो पूरा सराउंडिंग एरिया ही वैसा हो गया है। दैट कुड बी द रीजन कि इफ यू वांट टू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ, या खराब है तो लाइक बिकॉज तेरा आजू बाजू इतनी ज्यादा होपफुलनेस और ये सब होगा, लाइक इट विल ऑटोमेटिकली लिफ्ट अप योर स्पिरिट्स। दैट कुड आल्सो बी अ रीजन कि ये पर्टिकुलर प्लेसेस ऐसी बनाई हुई है। नहीं मतलब मैं भी I strongly believe शायद ये
I strongly believe शायद ये जो अपन अभी conversation कर रहे हैं शायद अगर ये अच्छा जाएगा तो there'll be a part 2, you know, Yeah, version we 2 will of do this definitely a part conversation. 2. Actually, every time we think कि हमें part 2 कर रहा है पर होता नहीं है. मतलब मैं जो point बोल रहा था मंदिर को लेके मैंने वही चीज में बोला था कि मंदिर मेरे लिए कभी भी मंदिर कोई गलत जगह नहीं है. मैं पहले बहुत जाता था क्योंकि मेरे को कभी भी लो फील मेरे तो घर के सामने ही था तो मैं तो जाता रहता था यार. मेरे को अच्छा मतलब जो वाइब्स की बात की है ना वो आती है, जेन्युइनली Yeah. आती है. अगर तुम्हें लाइफ में नेगेटिविटी फील हो रही है ना तुम थोड़ी देर जाके बैठोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा. बट मैं बात कर रहा था किसी की मदद करने वाले वे में, समझ रहे हैं जो मतलब मैं बोल रहा था. मेरा पॉइंट ये अरे था that is जब- totally fine. Yeah, Like, yeah. ultimately, that is what I totally- also believe कि like हमें दूसरे इंसानों की मदद करनी चाहिए. That is the मतलब only भगवान purpose भी that यही humans have चाहेगा, to help other भगवान भी humans. यही चाहेगा कि तुम उधर पैसे डालने के बजाय अपने आसपास के लोग की मदद करो. पर मंदिर इज अ मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. मंदिर हो या मस्जिद हो या मैं तो हर जगह गया हूँ यार, गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद हर I जगह, और like मेरे it को how हर जगह Mayank बहुत ने अच्छा word लगता है. concept use किया. मंदिर कॉन्सेप्ट बोला मैं भगवान कॉन्सेप्ट Okay. मतलब हाँ. बिकॉज आई मतलब अभी एंडिंग नोट पे मैं कहना चाहूंगा, मेरा लास्ट पॉइंट कह रहा हूँ मैं क्योंकि अब टाइम बहुत कम है. बट मतलब हाँ, मैं ये कहना exactly. चाहूंगा 100 बातों की एक बात कि आई बिलीव इन गॉड. ठीक है, मतलब Hmm. नॉट ऐसे कि कोई एक ही गॉड है या मैं इस गॉड को प्रेज करता हूँ या उन गॉड को. मैं ओवरऑल गॉड को प्रेज करता हूँ. मतलब मैं को गॉड मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में As a बहुत जरूरी है. एज अ not as a concept, as a power, as a power, as a superpower. I think there is a superpower who is Right. looking after me. एंड दैट्स व्हाई आई एम फिट एंड फाइन. क्योंकि बहुत सारे लोग के लाइफ में बहुत ट्रेजेडीज होती है और मतलब मैं ऐसे किसी वे में वो नहीं करना चाहता. बट अगर आज मैं तुम Yeah. लोग से बात कर रहा हूँ, मैं होशो आज में मेरे हाथ पैर सब सही है, तो देर इज समथिंग विच इज लुकिंग आफ्टर मी. मतलब मैं खुद तो ध्यान रख ही रहा हूँ बट कोई और भी है. तो मेरे को बिलीव है और मेरे को फील होता है कि जब भी मैंने Body को homeostasis. तो मुझे लगता है कि मैं जब भी प्रे करता हूँ मन से, कोई पर्टिकुलरली गॉड के लिए नहीं करता, मैं जब भी प्रे करता हूँ मैं हे भगवान करके ही उन्हें ऐसे बोलता हूँ. कभी भी ऐसे नहीं कि कृष्णा भगवान या गणेश भगवान या बुद्ध भगवान जो Right. मेरे पीछे है. मैं नॉर्मल एज अ एक टर्म यूज करके करता हूँ और मुझे उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मुझे होप्स मिलते हैं एंड मुझे फील होता है कि चलो अगर मैं कहीं भी भटक रहा हूँ तो एटलीस्ट कोई है जो कभी ना कभी मुझे कोई इशारा देगा. बस मैं ये कहना चाहता हूँ. तो आई बिलीव इन गॉड बट नॉट पर्टिकुलरली एनी वन गॉड. कौशल ठीक है. आई वुडंट से कि आई बिलीव इन इट, बट ऑल्दो लाइक मैं भी लाइक कभी कभी बोलता हूँ. जब से ओ माय गॉड देखी है ना तब से मैंने लाइक भगवान को सुपीरियर पोजीशन से तो हटा ही दिया है. मैं तो लिटरली अपने दिमाग में भी ब्रो बोलता हूँ उसको एंड आई ऑलवेज एड्रेस हिम एज ब्रो ओके कि ब्रो ये हो रहा है लाइफ में, थोड़ा देखना माय फ्रेंड और व्हाटएवर. Nice reference. Yeah. But exactly just like you कि I don't believe in like one particular god. मैं तो actually god भी नहीं, मैं तो universe में believe करता हूँ. Like जय को भी मैं बहुत बार बोलते रहता हूँ कि sign from the universe और यूनिवर्स. और लाइक मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, ही बिलीव्स कि लाइक 11th डिमेंशन बीइंग्स होते हैं. सो वो पूरा अलग कांसेप्ट है कि लाइक जो अलग अलग डिमेंशंस है 3D 4D 5D, ही बिलीव्स कि 11th डिमेंशन कोई बीइंग होगा, मे बी दैट थिंग इज गॉड. वो पूरा अलग ही है. लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है तो मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ. आई कैन सी द स्पार्क इन जय की आईज कि उसको बात कर रही है इसके बारे में. हम लोग डेफिनेटली नहीं। पार्ट 2 करेंगे हाँ. इस चीज पे. और जय तू मतलब आना सैटरडे या ट्यूसडे कभी भी पॉसिबल हो तो ताकि हम लोग कंटिन्यू कर सकें. Yeah. हमेशा यार हम लोग डिले कर देते हैं, पार्ट 2 पता नहीं कब बनेंगे एपिसोड्स के. तो लास्ट हाँ. नोट तेरा कौशल यही था कि तू कुछ बोलना चाहेगा, उसमें ऐड ऑन करना चाहेगा? No, that's it, I guess. कि like whatever that makes you feel empowered and तुम्हें जो भी लग रहा है कि like considering this thing in your life makes you feel कि you can do better yourself, you can improve as a person, then just believe in that regardless of what everyone else says. Yeah. And Jay, तू As long as you are अगर- improving. अगर जैसे हमने अभी ये जो कॉन्वर्जेशन मतलब अगर मेरा एंड नोट बोलूँ तो जैसे हमने स्टार्ट किया था डिस्क्लेमर के साथ कि हम किसी की फीलिंग्स या बिलीव्स पे कुछ कमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ हमारे बिलीव्स एंड कमेंट्स बिलीव्स पे जो भी बता रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं. इन दैट वे ऑल्सो आई वुड से जो ऑडियंस है, you know, in the future there might be people from different religion, there might be people who don't follow religion, or it's like ki this is, we have grown up in this culture, we have experienced these things, right? Jise Yeah. now Kaushal, you remember the Goa wala cheese, right? We have, me and Kaushal have personally experienced this thing where people, you know, they were never taught about God, they adopted God. मतलब उनके पेरेंट्स ने उनको भगवान के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने खुद से वो चीज को करा एंड ऑल. So what we are discussing is much more like on the Indian culture kind of thing. But if you think on the global level or, you know, like थोड़े उस level पे, तो it's going to be a way more complicated topic.
बहुत ज्यादा। Yeah, मैं yeah, एक्चुअली yeah. जीसस के बारे में भी बात करने वाला था। I have a lot of Exactly. interesting facts also, but But I think 3 we'll मिनट leave में it we for the can't do part 2 anything. अगर हम audience Yeah. को को भी करेंगे। I swear man. Yeah, exactly. Yeah. So अगर ये this would be like a super duper awesome hit, ऐसा नहीं भी होगा तो भी अपन फ्री होते हैं सब। हाँ, तो अभी Like, एंडिंग 1-2 महीने बाद देखते हैं। कर ही हाँ। सकते हैं। एंड करते हुए मैं बस ये कहूंगा कि Yes. ये हमारे ओपिनियन जैसे जय ने तो बोला ही, बट अगर तुम्हें किसी भी चीज से होप मिले, किसी भी चीज से पॉजिटिव फील, Exactly. बिलीव इन दैट So थिंग that's and yeah. follow any practices if you think that it is benefiting you, then follow any kind of practices. There is no मतलब कोई इशू ही नहीं है यार। अगर तुम्हें लग रहा है कुछ भी करने से अच्छा फील हो रहा है तो कुछ भी करो यार, कुछ भी करो, बाहर घूमो यार, नंगे कुछ नाचो, भी क्या फर्क under पड़ता the है? under the laws of constitution. हाँ Yep. या मतलब ठीक है, कौशल का मर्डर कर Legal. सकते हो, Only YouTube legal है, things. हाँ। YouTube है, यहाँ पे people have very wide perspectives. So yeah, हाँ, कुछ भी करो, बस दूसरों को hurt मत करो, वो है main. बाकी खुश बाकी रहो। तो ठीक है यार। और बाकी आज फिर यहाँ पे एंड करते हैं और होपफुली हम लोग गॉड के टॉपिक Yes. पे या और चीजों पे दोबारा बात करेंगे। सो दिस वाज एपिसोड 8 ऑफ इज इट नेसेसरी। सो आई होप Like, share and subscribe, guys. एंड कमेंट These योर two awesome पर्सपेक्टिव people इफ यू हैव with एनीथिंग awesome टू content. शेयर, प्लीज कमेंट इट। अगर तुम्हें लग रहा है कोई पॉइंट जिससे तुम एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, कोई बात नहीं, कमेंट करो। कमेंट करना तो मुफ्त है, तो करो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? Yeah, चलो और if you have any other ideas which you want us to discuss in the next one, अभी से अंदर डाल दो नीचे कमेंट्स में, we'll consider it and शायद उसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट वन एक्चुअली कर ले, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते बट करते नहीं है, बट इस नहीं, पर हम फील लग पक्का रहा है कि करेंगे कर इस चीज पे, लेंगे। तो मेरे को लगता है हमें हाँ। करने की जरूरत है, तो इस पे हम पक्का पार्ट 2 करेंगे। जय को खींच के लाएंगे दोबारा Done. से और दोबारा बात करेंगे, हाँ। ठीक है? चलो फिर एंड करता हूँ मैं अभी, ठीक है? चलो बाय गाइस, टेक Bye केयर। bye.